पॉइंट थेरेपी में क्या है कि आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम इतने सब याद कर लेंगे, कभी भी गलती से ये नहीं सोचें, ठीक है? याद नहीं करना। क्लियर हो गया? क्या करना है? याद नहीं करना है, खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है? शुरुआत में जो है ना, एक एक पॉइंट जो है याद करने में मुझे सोचना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि एक मैं बुक आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है? राकेश शर्मा सर की है, उपचार शिरोमणि। आप लोग जो एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर करते हो उसमें से अधिकतर लोग जानते होंगे। कितने लोग जानते हो उपचार शिरोमणि? यह बुक राकेश शर्मा सर जो हैं वो जयपुर वाले, उन्होंने लिखा है। सर नहीं जानते हैं। सर जानते हैं। जानते हैं? यस सर। नहीं जानते। इस्तेमाल किया है आपने उसको? यस सर किया है, उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, हर डिसीज के बारे में बता रखा है, मतलब जो प्रॉब्लम हो उसके पॉइंट है। ओके, वेरी गुड। तो ये बुक है आपके पास? जी सर है। ये मतलब कि इसमें इतने सारे पॉइंट है ना। हमने भी जब इसको लिया, जब राकेश सर से ट्रेनिंग लिया, ठीक है, तो हमने जो है इसमें जो सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा दाम 150 रुपीज, 150 रुपए केवल कीमत, लेकिन आपको हर टॉपिक के लिए पॉइंट आपको वहां से देंगे, ठीक है, मिल जाता है। तो उसको एज ए हैंडबुक आपको रखना है। आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं आपको एज ए हैंडबुक्स रखना है, और आपको याद रखना है, ठीक है? क्या याद रखना है? कि इस तरह की बीमारी के बारे में बताया गया। पॉइंट तो मिल जाएगा तुरंत, लेकिन आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इस तरह की बीमारी के बारे में बताया गया था, ठीक है? जैसे सपोज कि यूरिन की बात है, ठीक है? अब यूरिन से रिलेटेड जो आगे प्रॉब्लम है कि नहीं भाई यूरिन एकदम रुक नहीं रहा है, तो महिला को प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इसके लिए पॉइंट SP8 टोन है। आपको SP8 टोन की जरूरत नहीं है याद रखने की, ऑटोमेटिकली याद रहे। आपको याद रखने की जरूरत है कि यूरिन में एक ऐसी कंडीशन भी होती है। सर कैसी कंडीशन यूरिन में? कि यूरिन रुकता नहीं है, महिलाओं में यूरिन को नहीं रोकता। एक्सेस यूरिन। हाँ, तो आपको कंडीशंस याद रखने हैं। जब आपको मरीज मिलेगा ना, तो धीरे धीरे करके आप याद कर चुके होंगे, धीरे धीरे करके, ठीक है? और आप लोगों में से प्रैक्टिस जिसको भी करनी है, प्रैक्टिस जिसको भी करनी है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? हम लोगों ने कई लोगों को दिया, कई लोग ने यहाँ से प्रैक्टिस किया और बाद में अपना क्लिनिक रन किया। आपको भी मौका मिल सकता है, आप भी जो इंटरेस्टेड होंगे बताइएगा हमें, ठीक है? उनको ग्रुप देंगे, हैंडल करना देंगे, कैसे ट्रीटमेंट बताते हैं और अपनी भी प्रैक्टिस ग्रो करेंगे। एक सीनियर जो है रहेंगे और उनके गाइडेंस में आप इन चीजों को सीखेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे, मेन है कि प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर इसे कोई फायदा नहीं है इतनी चीज याद करने से, ठीक है? अगर आपको लकड़ी नहीं काटनी, कुल्हाड़ी को तेज करने से क्या फायदा, बताइए? क्या कोई फायदा है? तो ये चीज, चलिए आज हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, कल वाले सेक्शन से आगे बढ़ते हैं आज। और ठीक है, तो डायरिया या फिर पतले दस्त, हम लोग डायरिया पे आ रहे हैं, दस्त होना।
ठीक है। पतले दस्त होते हैं ना, तो अधिकतर नाभि खिसकी होती है नीचे की ओर। नाभि चिकित्सा वाले ग्रुप में मैंने बताया था, आप लोग को ध्यान होगा। तो CV8 को टोन कर देंगे। ठीक है, CV8 को टोन करेंगे किस लिए? डायरिया के लिए, पतले दस्त होना। यस, वो कल की रिकॉर्डिंग नहीं हुई दुर्भाग्य से, परसों की रिकॉर्डिंग है और वो एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुका होगा। आप एक बार एप्लीकेशन पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसा है ना कि BAT है, CAT है, एक्यूप्रेशर है और क्या क्या है। ठीक है, बहुत कुछ है। इसके अलावा लाइफ टाइम मेंबरशिप है, हीलर्स ग्रुप है, अवेंजर्स ग्रुप है। इसके अलावा ग्राफोलॉजिस्ट का ग्रुप अलग है, फेस रीडर का ग्रुप अलग है, बॉडी लैंग्वेज का ग्रुप अलग, सब अलग। ठीक है, अब इतनी सारी चीजों को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। एप्लीकेशन में क्या है ना कि हमको सुविधा होती है कि हम एक जगह नजर रख पाते हैं। तो आपको क्या है कि हम एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे, और देखिए कई बार लेट हो जाता है। लेट होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण हो सकता है नेट यूज होता है ना। ठीक है, एक्चुअली टाइम चेंज हम किए इसलिए ना कि ये सोमवार से फिर वही टाइम पर रहेगा 5 बजे ही। एक्चुअली क्या है कि 5 बजे हम एक क्लास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमको समय देना होता है। इस कारण से क्योंकि समय दे रहे हैं, बस इसीलिए जो है ना हमने टाइम चेंज किया। हमारा पर्सनल क्लास है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको थोड़ा ऑन कर रहे हैं, ये आप लोग बताइए कि एप्लीकेशन से सुविधा हो रही है या मुश्किल हो रही है? सर इजी हो रहा है। इजी हो रहा है सर। इजी। किसी को मुश्किल भी हो रहा है तो वो भी बताइए, क्या मुश्किल हो रहा है तो वो भी पता चल जाएगा। दोनों ऑफिस करने का ना। सर आपने ना कुछ कुछ ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं करा हुआ है, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। अदर मतलब कौन कौन से ग्रुप में बताइए हमको। सर अब जैसे आपने उसमें नेल चिकित्सा का डाला हुआ है, नेल थेरेपी, उसमें उसकी कोई वीडियोस नहीं है, उसमें लिखा हुआ है वीडियोस हैज बीन डिलीटेड। अच्छा, रुकिए हम नोट कर लेते हैं। कुछ वीडियोस हैं जो खोल के देखते हैं तो उसमें लिखा होता था वीडियोस हैज बीन डिलीटेड। हाँ देखिए, एक्चुअली क्या है, पुराने चैनल वाले हैं ना। ठीक है, एक काम कीजिए तो हमको बताइए थोड़ा, ये हम रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हैं। ठीक है, आपको एक पॉइंट मिल रहा है जिसमें आपको एक आधार मिल गया, एक बेस मिल गया। ठीक है, लेकिन उसमें और आप पॉइंट ऐड करेंगे। कौन कौन से पॉइंट ऐड करेंगे? बैकसू पॉइंट ऐड करेंगे। कौन से पॉइंट? बैकसू पॉइंट ऐड करेंगे, प्लस जो टिश्यू जो पॉइंट होते हैं वो ऐड करेंगे। एक प्रोटोकॉल आप रखिए। ठीक है, हम बताते हैं आपको। कोई भी ऑर्गन में प्रॉब्लम होता है तो उसका एक बैकसू पॉइंट होता है ना। तो जब भी आप ऑर्गन में, किसी ऑर्गन में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसका एक बैकसू पॉइंट जो है रखिए। ठीक है, और बैकसू पॉइंट आपका एक हो गया। दूसरा है एक CV पॉइंट भी रखिए। CV या GV, कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए एक पॉइंट होता है जो उसका CV पॉइंट होता है, और एक GV पॉइंट होता है। ठीक है, तो CV और GV पॉइंट आप ऐड कीजिए। प्रोटोकॉल हो गया आपके पास अच्छा खासा। कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी आप पॉइंट लगा रहे हैं, देखिए किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है और उसका बैकसू पॉइंट इस्तेमाल। उसके बाद एक CV पॉइंट भी होगा। किसी भी ऑर्गन का अपना एक जैसे बैकसू पॉइंट होता है ना, उसमें CV पॉइंट भी होता है। ठीक है, इसको फ्रंट मूव पॉइंट करते हैं। तो फ्रंट मूव पॉइंट इस्तेमाल कीजिए, बैकसू पॉइंट इस्तेमाल कीजिए, और एक स्पेशल पॉइंट होता है जो उसके टिश्यू से रिलेटेड होता है। ठीक है, 7 टिश्यू हैं। ठीक है, जैसे पल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, LU7 दीजिए।
ठीक है। मसल्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, GB34 और UB57 दीजिए। सर फिर ये फिक्स है, तो ना डिजिटल पॉइंट्स आपको ऐड कर देंगे। हाँ, तो आपका एक अपना रेडीमेड प्रोटोकॉल हो गया ना। फिर आपने क्या है, सिंगल पॉइंट एक बीमारी के लिए इसको लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इसको ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाएंगे? इसमें आप 2-3 पॉइंट ऐड जरूर करेंगे। कौन कौन से पॉइंट? एक बैकसुप पॉइंट जरूर ऐड कीजिएगा, है ना, एक CV पॉइंट ऐड कीजिएगा, और आप एक पॉइंट याद मतलब इसमें रखिएगा, हर पॉइंट का, हर बीमारी का एक डिजिटल पॉइंट भी होता है, ठीक है। हर बीमारी के लिए एक डिजिटल पॉइंट भी होता है, उस डिजिटल पॉइंट को भी आप यूज कर सकते हैं। तो मिनिमम आपके पास क्या क्या चीज आ गया, ध्यान रखिए, मिनिमम आपके पास होना चाहिए एक बैक टू पॉइंट, ठीक है, एक फ्रंट मूव पॉइंट, ये होना चाहिए। और फिर हमने और क्या कहा, टिश्यू जो है ना, 7 तरह के टिश्यूज हैं, और 7 तरह के टिश्यूज जो है उनसे जो है आपको जो समस्या होती है, तो आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। 7 टाइप ऑफ टिश्यू, वो पॉइंट आप याद रखिए, ये 7 टाइप ऑफ पॉइंट है ना, आप उसको याद रखिए, ठीक है। कौन कौन सा याद रखने वाला पॉइंट? ठीक है सर, इसका P6 है, LU7 है। यस 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 यस, समझ में आया आपको। डिजिटल पॉइंट्स हैं ये सारे। बस, तो ये सब आपको जो है ना, जैसे 1 पॉइंट आप लिख रहे हैं ना, तो उसी तरह से उसको भी लिख लेना है। अब जैसे लीवर का कोई प्रॉब्लम हो, तो लीवर का अपना एक बैक्टिव पॉइंट है, ठीक है, और वो आप लगा दीजिए। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट का आपका एक प्रोटोकॉल बन जाएगा। और बाकी जो थेरेपिस्ट होते हैं ना, इसी तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को चुनते हैं, और वो चुनते हैं एक पॉइंट, तो ये 1 पॉइंट थेरेपी से कहीं से ले लेते हैं, है ना। पहला पॉइंट तो 1 पॉइंट थेरेपी से ले लिया, फिर दूसरा पॉइंट के लिए वो बैक टू पॉइंट पर जाते हैं, तीसरा पॉइंट के लिए वो टिश्यू पॉइंट पर चले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी तरह के पॉइंट्स हैं, जैसे आपका एक ये भी होता है ना, लाइटनेस और डार्कनेस पॉइंट, ठीक है। इन्फेक्शन जब होता है तो लाइटनेस डार्कनेस पॉइंट को ले लेते हैं। तो आप जो है ना 1 पॉइंट थेरेपी को यूज कर रहे हैं, इसके साथ आप वो भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर बोलिएगा तो हम उसको पहले बता देंगे, और इसके अलावा फिर आपको टिश्यू पॉइंट्स और जो चार्ट बोल रहे हैं आप, वो कहाँ मिलेगा सर? कौन से पॉइंट का चार्ट? टिश्यू पॉइंट का सर, टिश्यू पॉइंट और डार्कनेस और लाइटनेस का जो आप बोल रहे हैं। लिख लीजिए जल्दी से, लिख लीजिए जल्दी से। इसमें टोन सीडेट नहीं ऐड कर रहे हैं, केवल आप पॉइंट लिखते जाइए, ठीक है जी। बोन के लिए UB11, बोन का कोई तो प्रॉब्लम हो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स है ना सर, ये इन्फ्लुएंशियल है ना? नहीं, ये बैक टू पॉइंट नहीं है, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, ये आपका टिश्यू पॉइंट है ना। सर बैक टू इन्फ्लुएंशियल नहीं पॉइंट बोलते हैं इसको? नहीं, वो अलग है। बैक टू पॉइंट भी हम लिखवाएंगे आपको, ठीक है। ठीक। बैक टू पॉइंट भी लिखवा देंगे, लेकिन आप जल्दी से लिख लीजिए। बोन का कोई प्रॉब्लम हो UB11, नब्ज का कोई प्रॉब्लम है पल्स का, तो पल्स के लिए LU9, पल्स के लिए LU9 लिखा आपने। एनर्जी के लिए जो यांग जो है, ठीक है, चलिए एनर्जी को छोड़ दीजिए, आप ले भी सकते हैं। एनर्जी का कोई प्रॉब्लम है CV17, जैसे एनर्जी जो है रिवर्स हो गई हो, ज्यादा हो गई हो, कम हो गई हो, CV17। फ्लूइड, कोई भी शरीर में तरल हो और स्पेशली ब्लड हो, ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो UB17, ब्लड रिलेटेड कोई भी इश्यू हो UB17,
और मसल्स या नर्व से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम हो GB34। सर ये मसल्स में मसल्स क्या या बताया? नर्व से रिलेटेड, मसल्स का कोई प्रॉब्लम हो GB34 लगा दिया आप। अब टोन सीटेट छोड़ दीजिए, आप स्टार मैंट लगा दीजिए उस समय, ठीक है। और इसका टोन सीटेट कैसे करते हैं, तो ये अगर कमजोर होगा, हमें डिफिशियंस कंडीशन लगेगा तो टोन करेंगे, एक्सेस कंडीशन रहेगा तो इंसिडेट करेंगे, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप लिख लीजिए GB34, अगर कोई भी मसल्स या नर्व का प्रॉब्लम हो। बोन मैरो का कोई प्रॉब्लम हो GB39, बोन मैरो से रिलेटेड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है GB39। सर बोन मैरो से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होते हैं, मतलब? ब्लड फॉर्मेशन से जुड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड फॉर्मेशन से जुड़ा प्रॉब्लम होगा, गैस से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम होगा GB39। हीमोग्लोबिन नहीं बनता ड्राइनेस है। की प्रॉब्लम भी आ जाती है जब हाँ। हमारी बोन्स में ड्राइनेस हो जाती है। बोन में ड्रेनेज हो जाता है, बोन के अंदर बोन मैरो होता है, वो पोषण देता है ब्लड को या बोन को, है ना। और वहां पर बोन मैरो जो है ब्लड बनाती है, तो ब्लड की कमी हुआ उसके कारण, ब्लड की कमी के कारण गैस बन जाता है, बॉडी में हीट होती है, उसके कारण। हीमोग्लोबिन नहीं बनता सर, मेन जो है। हीमोग्लोबिन, ब्लड वही ना, ब्लड और हीमोग्लोबिन एक ही चीज है। तो बोन मैरो के लिए GB39 ठीक है। और जितना भी यांग ऑर्गन है उसका कंट्रोलर है CV12। सर जीक लेफ्ट भी ले सकते हैं इमरजेंसी में। क्या किसके लिए? जीक लेफ्ट। आवाज देखिए डिस्टरबेंस आ रहा है काफी। सर जीक लेफ्ट पॉइंट्स ले सकते हैं इमरजेंसी में। हाँ, जीक लिफ्ट पॉइंट पे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना, वो हीट पॉइंट होता है जिसमें ये हीट को निकालने वाला, एक्सेस एनर्जी को निकालने वाला पॉइंट, ठीक है। सर नाम बोलिए फिर से, कौन सा बोल रहे हैं मैम? अभी जब बताएंगे तो डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपको हो गया। यिन ऑर्गन जितना है ना उसका कंट्रोलर लिवर 13 है। यिन ऑर्गन जितना है उसका कंट्रोलर लिवर 13 है। यांग ऑर्गन जितना है उसका कंट्रोलर लिवर ये CV12 है, ठीक है। ये हो गया। LU7 लिखिए, पल्स से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम था उसके लिए LU9 लिखा आपने। और LU7 जो है ना पैसेज पॉइंटर, बहुत सारी स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें LU7 दे देंगे। स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल हो, लोअर बैक पेन हो, अपर बैक पेन हो, हम LU7 ले लेंगे। कमजोरी के लिए CV6। किस टाइप की कमजोरी सर? किसी भी तरह कमजोरी हो CV6 को आप टोन कर दीजिए, ठीक है। चलिए बीपी हाई में टोन नहीं करना चाहिए CV6। तो कमजोरी जब है तो बीपी हाई, देखिए दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना, अच्छा ठीक है। ठीक। जिसका बीपी हाई रहेगा, कमजोर रहेगा, वो तो चिल्लाते हुए मिलेगा आपको। तो चलिए, नहीं भी चिल्लाए तो हम एक पॉइंट याद रख लेते हैं प्रिकॉशन में, चूंकि एनर्जी पॉइंट है इसलिए। तो
फॉर्मूला क्या रहेगा, आप जो भी 1 पॉइंट लगा रहे हैं, देखिए किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, उसका बैक टू पॉइंट दीजिए, उसका फ्रंट मूव पॉइंट दीजिए, इसका टिश्यू कंट्रोलर दीजिए। ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लगा दीजिए और इससे उस बीमारी को आपको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। बैकशू पॉइंट जो है ना, हमेशा यूवी चैनल पे होते हैं। बैकशू पॉइंट हमेशा यूवी चैनल पे होते हैं, ठीक है। और ये स्पाइन के एकदम बगल में होते हैं, मतलब कि आप इसको नेक्स्ट स्पाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए, बैकशू पॉइंट को। बैकशू पॉइंट हो जाएगा। सर टिश्यू पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं? हाँ, इसमें टिश्यू पॉइंट रहेगा। पेनफुल लंग्स का है। कंडीशन में सर, पेनफुल कंडीशन में कौन सा बेस्ट पॉइंट है? कोई भी पेनफुल कंडीशन हो। पेनफुल मतलब कहाँ पर पेन है? मीन्स जॉइंट पेन हो या बैक पेन, कुछ भी पेन हो, पेनफुल कंडीशन हो, जनरल। जब आपको पेनफुल कंडीशन रहेगा ना, तो आप जो है वायर लगाइए कॉरस्पॉन्डेंस पर। ओके। ठीक है, सुजोग में जाकर ये आपके दिमाग को ज्यादा जल्दी कैच करेगा। ओके सर। पॉइंट आपका लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा, लेकिन दिमाग में अगर वो सुजोग पिक्चर बना हुआ है तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है, ओके। ठीक है। सर जैसे किसी किसी को होल बॉडी पेन रहता है, मतलब तो उसके लिए फिर कहाँ वायर लगाएंगे? होल बॉडी पेन होता है तो कौन सा चाहिए जो होल बॉडी में है फैला हुआ है? स्पाइन पे लगाना आपके चाहिए। नर्व तो स्पाइन पे लगाएंगे। हाँ, स्पाइन पे लगाना चाहिए। सर सीबीजीबी पे भी लगाएंगे फिर? क्या? सीबीजीबी भी लगा सकते हैं अगर स्पाइन का प्रॉब्लम है तो? नहीं, होल बॉडी लगा पेन हो सकते तो हैं। स्पाइन पे लगाओ, ऐसा बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ, स्पाइन पे लगा दीजिए। ठीक है, कंट्रोल करना है ना आपको, तो वायर को बहुत। हाँ तो पूरी होल स्पाइन पे लगाएंगे सर? हाँ, एक चीज का ध्यान दीजिए कि आप चाहते हैं कि एलोपैथी डॉक्टर जैसा हम ट्रीटमेंट कर सकें, तो आपको वायर को जरूर यूज करना आना चाहिए। यस। हाँ सर, वायर यूज करते हैं हम, पर जैसे जब होल बॉडी पे लगाते हैं तो मतलब अंगूठे के पीछे वाले हिस्से में लंबा लगता है, फर्स्ट जॉइंट के नीचे, और फिर दोनों मतलब 4 फिंगर के बीच में जो लगता है, तो सर वो चिपकाते हैं ना तो स्ट्रेट नहीं रहता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है चिपकाने के बाद में। वो सीधा रहेगा। हमेशा जी से पूछिए, तो ये वायर का बहुत ट्रीटमेंट करते हैं। मैं फोटो भेज दूंगी। हाँ ठीक है मैम, ये ग्रुप पे लगा डालिएगा लीजिए। मैम। पार्किंसन वाले मरीज का क्या हुआ हमेशा जी? सर अभी वो अंगूठा वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए 100%, मगर 1% सुबह, सिर्फ सुबह एक बार जब वो चम्मच उठाते हैं ना तब होता है। मीन्स 99% क्लियर है। अभी अभी मैंने उनको बोला कि वीक में सिर्फ एक बार आओ और ट्रीटमेंट चालू रखो, अभी हो गया है। मगर अभी वो बोल रहे हैं नहीं, मेरे को आप वीडियो बना देते हैं आपका, आपको ठीक हो गया पूरी, तो नहीं ये सुबह का प्रॉब्लम क्लियर हो जाए ना तो फिर हम ऐसा करते हैं। सो अभी वीक में एक बार आते हैं, ऐसा है। अब हमेशा क्या मैम करूं? ट्रीटमेंट बता दीजिए पार्किंसन का। ट्रीटमेंट बहुत लंबी है, मत पूछो अभी। अच्छा, 3 मतलब प्रोटोकॉल कि बदल के ट्रीटमेंट। मतलब कि 6 महीने लग गया है ना? 7-8 महीना, 8 महीना किया। मगर अंगूठा पूरी तरह से बंद हो गया सर, उनका हाथ पूरा हिलना बंद हो गया है। अब सुबह थोड़ा ही 1% रह गया है। अब वो ठीक हो तो अच्छा है। इसमें उन्होंने भी बहुत पेशेंस से काम किया और आपने भी बहुत पेशेंस के साथ काम सही सर, सही सर, सही में बोला। किया। और हमने आपको बोला था कि ये तुरंत होने वाला नहीं। आप बार बार कह रहे थे कि सर आज कुछ। हाँ हमने सही कहा बात कि है। नहीं, है ना? हाँ ये लंबा चला, क्या काफी लंबा चला। हाँ। लेकिन ये एक अच्छा एक ट्रीटमेंट आपके लिए।
अब ये जो 100% हाथ का हो गया है, मगर जो ये सुबह की प्रॉब्लम है वो हो जाएगी ये ट्रीटमेंट से, कि उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा? फिर से बात कर लेंगे एक बार। ठीक है, ओके, चलो। बाकी पूरा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया सर 8 महीने में। हाँ। और ये अगर किसी एलोपैथी डॉक्टर को बोलिएगा तो उसके लिए क्या एक असंभव चीज हो जाएगी? नहीं, उनको एक डॉक्टर के पास गए थे आयुर्वेदिक, उन्होंने बोला 12,000 महीने में लूंगा और 75% ही ठीक कर दूंगा, बाकी नहीं होगा, ऐसा बोला था। आपने कितना लिया उनसे? मैं तो 100 रुपीज लेती हूँ सर हर रोज। अच्छा, एक दिन का 100 रुपीज? हाँ सर, मेरा यही सभी का जो बाहर के होते हैं तो उसका 100 रुपीज पर डे लेती हूँ। ठीक है कि नहीं है? बाकी लोगों को समझाइए जो 1 महीना कोर्स करते हैं और सीधे जो है 500 रुपए डिमांड करने लगते हैं। अच्छा। सर मैं मैं भी 100 ही लेती हूँ सबका। कोई भी मरीज हो सर, डेली 100 रुपीज चार्ज ही करती हूँ, और पौना घंटा ट्रीटमेंट, पौना 1 घंटा ट्रीटमेंट चलती ही है मेरी। लेकिन ऐसा भी समय आएगा कि आप आराम से 1000, 2000, 4000 भी 1 घंटे के ले सकते हैं। हाँ सर। लेकिन जैसे हमारे सर जो हमको एक्यूपंक्चर सिखाए, वो बहुत सारी ऐसी जगहों पे गए जहाँ पर आवर उन्होंने ये 10,000 रुपया चार्ज रखा। तो इतना सारा लोग कैसे उन्हें ले देते सकते हैं? हैं उनको। 10,000 प्लस जो कौन है ना, देगा? रहते हैं पटना में, ठीक है। अच्छा। कभी केरल से, कभी मुंबई से लोग अच्छा। फ्लाइट में आते हैं उनके पास, क्या बात है। ठीक है। और 10,000 पर सर वो आवर जो वैसा है उनके रिजल्ट लिए भी कोई देते मायने होंगे नहीं। ना? हाँ सर ज्यादा उनका दूर मत रिजल्ट भी जाइए, वैसे होगा। राजीव जी का बात बोलिए ना, वो 35,000 लेते हैं एक पेशेंट से। मेरे कौन आंख के से? सामने कौन? मिली, राजीव बर्मन, आप ही का स्टूडेंट है सर। सर, हमारे कितना लेना, स्टूडेंट मत एक कहिए। सिटिंग का कितना लेना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? कोई भी पेशेंट हो, हमें कितना चार्ज करना चाहिए? मैक्सिमम 300 रुपया। और 300 लेना चाहिए? अच्छा। ले सकते हो, वैसी बीमारी रही तो ले सकते हैं। अच्छा। ठीक है, मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं। ठीक है। नॉर्मली नॉर्मली। हाँ। और अगर पेशेंट सक्षम नहीं है तो वीकली बना दीजिए, मंथली बना दीजिए, ठीक है। ठीक है। मंथली का उसको आप ले लीजिए चार्ज, और 1000, ठीक है। 1200, 1500 मंथली में आप उसको ठीक है। ट्रीटमेंट। हाँ। अगर सक्षम नहीं है तो, हाँ, सही ठीक है। बात है। और अगर सक्षम है हाँ। तो कुछ लोग ऐसे आएंगे ना आपके पास, उनसे हाँ, आप सही बात। जितना ज्यादा पैसा लीजिएगा ना उतना ही वो खुश होंगे। सही बात है। हाँ। तो तेज बारिश हो रही है। सर प्रणाम। सर जो जिसका सिर हिलता है सर, यही पार्किंसन है सर क्या? जो सिर हिलता है या हाथ हिलता है सर? किसका? जैसे किसी पेशेंट का जो सिर हिलता है सर, और कुछ जैसे भूलने जैसी दिक्कत आती है, और हाथ भी हिलता है उनका ऐसे ही, तो क्या यही सर पार्किंसन है? नहीं, भूलना तो अल्जाइमर है। नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं, भूलना, भूलना नहीं नहीं, मीटिंग। हाँ हाँ भूलना मैम अल्जाइमर है। ठीक सोच रही हैं आप। हाँ वही। चलिए, अल्जाइमर और से वो अलग है, ठीक है। अभी सबसे पहले यूबी पॉइंट को लिख लीजिए, फिर भूल जाइएगा ना तो ये मिस हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, बैक शू पॉइंट लिखा है ना? हाँ, ये बैक टू लंग्स का लिखे 13, ब्रेन का 14, हार्ट का 15। आपने 13 किसका बोला सर? लंग्स का 13, ब्रेन का 14, हार्ट का 15। यूबी 14, यूबी 15, ये यूबी चैनल, सब यूबी चैनल रहेगा। सर मतलब लंग का यूबी बैक शू पॉइंट यूबी 13 होगा। हेलो हेलो
हाँ हेलो ओके। हाँ सर, लंग ये- का बैक्शो पॉइंट UB13, ब्रेन का UB14 और हार्ट का UB15 होगा ना सर? हाँ ठीक है। हम्म। और स्प्लीन का UB20। हाँ रुके, सीरियल से हम लिखाते हैं। अच्छा ब्लड का तो आपने लिख लिया था ना, ब्लड का UB17 15 हो गया, UB17 ब्लड के लिए। और लीवर के लिए UB18। 18 लीवर, 19 गॉल ब्लैडर। 18 लीवर 19 का है कि बोले? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का कितना सर? 19। स्प्लीन का 20, स्टमक का 21। सर 16 नहीं है किसी का? नहीं 16 नहीं है। सर LI ऐसा ही बच गया सर। ये हो जा रहा है, अब सीरियल से लिखे ना, इस तरह याद रहेगा। UB18 ये लीवर का 18 हो गया, गॉल ब्लैडर का 19 हो गया, और स्प्लीन का 20 है, स्टमक का 21। किडनी का नहीं लिखा है सर? लिखते जाइए। 20-21 हो गया ना। अब ट्रिपल वार्मर का 22 है, ट्रिपल वार्मर का 22, किडनी का 23। सर ट्रिपल वार्मर का कितना बोले? ट्रिपल वार्मर का 22, किडनी है 23। खिचड़ी में तड़का ही तो लगाना है। सब्जी बनी हुई है। LI 25, SI 27। सर LI वापस बोलिए, LI 25, SI 27। SI हो गया 27 तक आ गया। UB का लिखिए 28। 21 काय का बोले सर? 21 स्टमक का था, 20 स्प्लीन का। सर 28 किसका बोले? UB का, यूरिनरी ब्लैडर का 28। ब्लैडर का सर UB28 ही होगा। यूरिनरी ब्लैडर का UB28।
सभी ऑर्गन्स का हो गया, ठीक है। और चलिए अभी जो मेडिटेशन वाले ग्रुप में है वो ज्वाइन करेंगे 3 बजे, भी आधा घंटा गैप रहेगा। स्टोरी का सेक्शन जो है आजकल के लिए रुक के फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हाँ, जिनको पर्सनल जो ट्रेनिंग ग्रुप ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। उसमें आपको देखिए रियलिटी है, उसमें पैसा नहीं लगता है, ठीक है। आप जो वन टाइम पेमेंट करते हैं, UB28 है यूनिट ब्लैडर का, वन टाइम 5000 पेमेंट करते हैं, उसके बदले जो है आप 2 लाइफ टाइम मेंबर ऐड कर सकते हैं। एक लाइफ टाइम मेंबर की फीस जो है 2500 है, 2 लोगों को ऐड कीजिएगा आपको 5000 आ जाएगा वापस। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं ना तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब भी चाहें आप 2 लाइफ टाइम मेंबर को ऐड करके, मतलब जो अमाउंट आपका 5000 मिला हुआ है ना उस अमाउंट के मेंबर को ऐड कर सकते, ठीक है। तो ये आपका जो है, तो जो पर्सनल ट्रेनिंग ग्रुप है उसमें यह चीज जो है फायदा है, ठीक है। और उसके बाद आप जितने ट्रेनिंग हमसे ले रहे हैं उतना ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, और जो आपसे ट्रेनिंग लेंगे उनको सर्टिफिकेट हम देंगे, और उस सर्टिफिकेट में आपका नाम एज ए ट्रेनर होगा। जो भी ट्रेनिंग आप हमसे लिए सब ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ठीक है। जो हमारे ट्रेनर जो पर्सनल बैच है जिनके लिए हम कह रहे हैं कि कल से टेलीपैथी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है उन लोगों के लिए, तो मतलब कि सबसे पहले तो फी की बात है। तो जब आप एक बार 5000 पे करते हैं, आप 2 लाइफ टाइम मेंबर ऐड कीजिएगा तो वो पैसा आपके पास है, आपको वापस हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये पैसा जो है आपका रिटर्न आ जाना है। और आप लाइफ टाइम मेंबर इतने दिन से देख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, आप अच्छे समझा सकते हैं कि यहाँ क्या क्या। दूसरी चीज, आप जो ट्रेनिंग लेंगे हमारे सभी ट्रेनिंग्स को ले सकते हैं, इसमें कोई भी कोर्स ऐसा नहीं रहेगा जिसकी ट्रेनिंग आप नहीं ले सकते, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तीसरी है कि आपको कभी भी दिक्कत होगा तो आप हमसे पर्सनल जो है डिस्कशन करेंगे किसी भी टॉपिक पर, किसी भी कोर्स, ठीक है। चौथा कि आप जब हमसे सीखेंगे तो ट्रेनर बनेंगे, और ट्रेनर बनेंगे तो ट्रेनिंग देंगे, आप अपना वेंचर अपना स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को ट्रेन देना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे सर्टिफिकेट यूज कर सकेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य फाउंडेशन का जो लोगो वगैरह है सब आपको मिलेगा। आप एज ए ट्रेनर जो स्टूडेंट को आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, जिसके लिए एक चार्ज रहेगा 20% हम लोग ने रखा है इसके लिए कि 20% चार्ज करेंगे सर्टिफिकेशन कॉस्ट, और जो चीजें हैं आपको जो डाटाबेस मिलेगा ये सभी के लिए। तो आप किसी को ट्रेन कीजिएगा तो 80% आप ही का होगा, और क्या चाहिए। अब सिस्टम को रन करने के लिए एक मिनिमम कॉस्ट तो होना चाहिए, तो 20% आपको दिया जाएगा। और वो भी कब, जब ट्रेनिंग जब आप देंगे तब, जब सर्टिफिकेट देने की बात आएगी तब, ठीक है। तो हमारे जो हिसाब से अब बहुत सारे हमारे सारे पॉजिटिव माइंडसेट कोच का ये स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक में। आप पॉजिटिव माइंडसेट कोच का एक करियर तैयार कर सकते हैं। आप ब्रेन बूस्टर जो है हमारा मेमोरी ट्रेनर का जो है मेमोरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप देना, ठीक है। तो हमारे जितने भी कोचिंग प्रोग्राम हैं वो आप उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन रन कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग दीजिए, सर्टिफिकेट हम देंगे, कुछ दिक्कत होगी तो बैक हैंड आपको 24/7। सर एक एक करके करवाइएगा, एक साथ मत शुरू करिएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। क्या एक एक करके करवाइएगा सर, सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना। एक साथ नहीं होता है, एक साथ तो हम इसलिए इतने सारे कोर्स करवा रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि हमारा चैनल डिलीट हो गया है तो वो हमें सभी कोर्स फिर से रिकवर करने हैं ना, इसलिए हम जल्दी जल्दी कोर्स करवा रहे हैं। कोर्स करवाने का मतलब है कि आपको ग्रुप में नहीं चाहिए मगर हमको रिकॉर्डिंग होना चाहिए, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, क्योंकि वो हमारी पहले जैसे BAT है DAT है ये सब क्लास पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, इसके सभी के डिटेल वीडियो थे, सब के सब डिलीट हो,
तो हमको उसको फिर से जो है रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करना है, ताकि जो नए लोग आए उसको परचेज करें। तो अब एक ही बार में तो इतने सारे अपलोड नहीं हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके अपलोड करें, ठीक है। तो ये धीरे धीरे, आप जरूरी नहीं कि आप हमारे पास आ गए तो आप सभी कुछ करें, आप चुन लीजिए कि कौन सा चीज आपको अच्छा लगता है, उसी फील्ड में आगे बढ़िए, ठीक है। लेकिन हेल्थ जरूर आपके सेक्शन में होना चाहिए, आप कुछ करें चाहे नहीं, लेकिन हेल्थ वाले कोर्स जरूर किए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आप हमसे 1-to-1 सीख रहे हैं, और स्वास्थ्य फाउंडेशन में जो है, जो नेक्स्ट पीढ़ी के जो ट्रेनर होंगे वो आप होंगे, ठीक है। पेमेंट आपको सिर्फ एक ही बार देना है, वो भी अगर आप 2 मेंबर ऐड कीजिएगा लाइफ टाइम मेंबर, तो ये आपकी पेमेंट जो है तो वसूल हो गई, आपको कुछ लगना नहीं है, घर से कुछ नहीं लगना है, और आप डेडिकेशन के साथ हमारे साथ रहेंगे। अब कुछ जो दिक्कत होगी आप डायरेक्ट हमसे पर्सनली जो है उन चीजों पे बातचीत करें, ठीक है। सर हिप्नोसिस भी ये करा रहे हैं आप? हिप्नोसिस कराएंगे, तो पहले हम सीखे तब तो, हमने टेलीपैथी 6 महीना सीखी, उसके बाद हम आपको कोर्स करा रहे हैं। अब उसी तरह हिप्नोसिस भी सीखें तो वो भी कराएंगे, ठीक है। हम ऐसे कॉपी पेस्ट करके तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना हो कर लीजिएगा। ऐसे हम एक नया कोर्स टेलीपैथी का स्टार्ट करने वाले हैं, जो अवेंजर्स के लिए केवल सुबह 5 साढ़े 5 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, डेली 1 घंटे क्लास रहेगा, ठीक है। इसमें टेलीपैथी की प्रैक्टिस करेंगे, और अकेले हमको भी प्रैक्टिस करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, तो हमें भी प्रैक्टिस पार्टनर की जरूरत सर होती कल से है ना? ठीक है। कल से है ना? हाँ, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर ये एवेंजर्स के लिए और बाकी के लिए लेकिन सर कितनी फी है? बाकी के लिए कोई फी नहीं है, ये अवेंजर्स के लिए ही कोर्स बना है, ठीक है। सर हम एवेंजर्स बाकी के कोर्स में लिए ये नहीं है, कोर्स पर टेलीपैथी सीखने में इंटरेस्टेड अवेंजर हूँ। इंटरेस्ट यहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक है। हर तरह से आपको डेडिकेशन चाहिए होगा, इंटरेस्ट सब में है, देखते हैं, क्योंकि ये केवल शौक की बात नहीं है, कोई ऐसा एक कोर्स नहीं है कि आप सीख लिए बस हो गया, ये लगातार लगे रहना पड़ता है, लगातार प्रैक्टिस के लिए आपको आदमी कहाँ से मिलेगा, 6 महीने लगातार अलग अलग लोगों के साथ प्रैक्टिस किया तब तक हमारे पास भी इस बात में कोई व्यक्ति था ही नहीं, अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे। सर तो आप बहुत फ्री सारी कब चीजें होते हैं, हो? ठीक है। अब क्लास चल रहा है, उस समय आप देखे रहोगे कब क्लास है, फ्री आप कभी कॉल लगा दीजिए, ठीक है। नहीं सर, वो बुक के बारे अगर में बात करनी है, इसलिए शांति से कब फ्री होते हो आप? हम यहाँ आपको, आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक ना, शांति ठीक से है बात होना, सर, डिटेल से बात होना, हम आपको कॉल बैक, आप ठीक कॉल है किए सर, हुए हाँ रहिएगा ना, हमको कॉल बैक करना है, ठीक है ठीक सर, ना। हाँ चलिए, मैसेज भी करूंगी। ओके। बाकी आज आपने कुछ सीखा, हाँ, बैकसू पॉइंट और जो टिश्यू पॉइंट है उसका यूज करेंगे हम लोग कल, उस पे जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका यूज करके हम लोग प्रोटोकॉल तैयार करते हैं, छोटे छोटे जो 1 पॉइंट थेरेपी है उसी के हिसाब से जो है प्रोटोकॉल तैयार होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, फिर अब मेडिटेशन के क्लास में मिलते हैं, जो मेडिटेशन के मेंबर्स हैं वो लोग ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू, Thank you. वेलकम आप सभी का।